मैंने परसों विषय बताया था, जो बच्चे फरिश्ते स्वरूप में स्थित होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल चीज़ है जो मैंने सुनी थी तो अब तक मुझे याद है, उसकी प्रैक्टिस भी की। जो बच्चे फरिश्ते स्वरूप में स्थित होते हैं, समस्या आने पर बाप उनकी छत्र छाया बन जाता है। सोचो, समस्या आएगी और बाप उस समस्या के सामने खड़ा हो जाएगा, जो मेरे पास तक आने नहीं देगा। वो कब? जब मैं इस शरीर को लाइट देखूंगा, मैं लाइट फरिश्ता, मेरे हाथ भी लाइट, मेरे पैर भी लाइट, और मैं लाइट फरिश्ता चल रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सबसे अच्छे चलते वक्त होगी। जब आप जब भी घूमने जाएं, बाहर घूमने जाएं या अगर सड़क पर घूम रहे हैं, मैं लाइट का फरिश्ता बहुत हल्का चल रहा हूँ, मैं आत्मा लाइट और ये लाइट, बस ये सब करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। महसूस करेंगे बाबा मेरे सिर के ऊपर आ गया, छत्र छाया बनी गया, ठीक है। और सूक्ष्म तन में भी इसका स्वरूप कर सकते हैं। तीसरा, बाबा ने कहा बाबा के साथ सैर करो। जब भी आप बाहर घूमने जाओ, ये तो प्रैक्टिस करो, मैं फरिश्ता हूँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के धर्म। बाबा ने हमेशा कई बार बोलने में कहा, बच्चे बाप के हाथ में हाथ लेकर के चलो, अकेले नहीं घूमो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलोगे तो माया आएगी। माया क्या करती है? बुराई, समस्या, ऐसी कोई बात, विकार, वो हमेशा देखती है अकेला हो गया। दुश्मन क्या हमेशा क्या करता है? दुश्मन जब वार करता है जब वो अकेला होता है। माया दुश्मन जब हमें वार करती है जब हम बाप से बिछुड़ जाते हैं, अपने पिता से बिछुड़ जाते हैं, सर्वशक्तिमान से बिछुड़ जाते हैं। तो जब भी चलो बाबा के हाथ में हाथ दे करके चलो। कि बूढ़ा बाबा, एक बार मुरली पढ़ रहा था 1971 की, उसमें बाबा ने बोला था, बच्चे निराकार को अगर साथ रखने में दिक्कत होती है, वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होती है, तो उस बूढ़े बाबा को साथ रखो। इस बूढ़े बाबा को तो रख सकते हैं ना साथ, कि मेरे साथ बूढ़ा बाबा चल रहा है, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम इसको याद रखोगे तो समझ लेना मैं इसके अंदर समाया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये बाबा ने सहज योग की बोली थी कि बच्चे इस योग को सहज बनाओ, डिफिकल्ट नहीं बनाओ। तो उसमें बाबा ने कहा था, बच्चे बूढ़े बाबा को साथ रखो, तो मैं उसके अंदर समाया हुआ हूँ। इसकी प्रैक्टिस करना। टाइम बहुत कम है और अभी बहुत रह रहा है, तो उसको फटाफट कर देते हैं। तीसरा आता है, बाबा ने कहा सर्व संबंध। अब क्या होता है, योग में हमें संबंध याद आते हैं, देह के संबंध में याद आ रहे हैं, देह की दुनिया हमें याद आ रही है, चाहते हैं परमात्मा को याद करना, याद आ रहा है कोई और। बाबा ने कहा, बच्चे अब मैं इस दुनिया में आया हूँ, अब दुनिया के सारे संबंध तोड़, सारे रिश्ते मेरे से निकाल लो। अब क्या हो रहा है, दुनिया में संबंध एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बेटा बाप को धोखा दे रहा है, माँ पति को धोखा दे रही है, ये सब धोखाधड़ी चल रही है दुनिया में, और ये बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। अब अपने सर्व संबंध को बाप से जोड़ लो। बाबा ने कहा, जो मुझसे सर्व संबंध जोड़ेगा, पूरे कल्प वृक्ष में उसके हर संबंध बहुत मधुर होंगे। जब मेरा बाप, मेरी माँ पिता, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा बहन, मेरा भाई, जो भी संबंध आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये याद आ रहा है, वो संबंध बाबा से जोड़ लो। उसे इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 संबंध लो। सोमवार है, आज मैं उसके पिता के रूप में याद करूंगी। मैं बालक, वो पिता। जैसे बाप अपने पिता की पालना करता है, वो मेरा पिता है, बस। मंगल आया, वो मेरी माता है। जैसे माता एक बच्चे की पालना करती है, वो मेरी माता है। अनुभव करेंगे कि माता की तरह वो पालना नहीं करेगा। माता से बात करो, जैसे माँ से मैं बात करता हूँ, बच्चा बात करता है, ऐसे उससे बात करनी है। बस ये नहीं कि माँ बना लिया। जैसे एक माँ से पूछा क्लास में कि बाबा को अपना बेटा बनाया, उसको बेटा नहीं था, कि बाबा को अपना बेटा बनाया, कह रही हाँ भाई जी बनाया है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, जब खाना खाती हो तो बेटा अपना खाना खिलाया था क्या? कह रही खाना तो खिलाया नहीं।
अब बताओ, बेटा तो बना लिया और खाना खिलाया नहीं, तो रिश्ता निभेगा? नहीं निभेगा। रिश्ता निभता जब है जब उसको अनुभव करते हैं, अपनी बात अपने साथ अनुभव करते हैं। तो बुद्ध आया तो बुद्ध में उसको अपना भाई बना लो, और जो भी संबंध, सारे संबंध जोड़ दे, उसको एक संबंध भी नहीं रह जाए, ये याद रखना। ये बहुत पावरफुल चीज है, सब संबंध। ये संबंध में वो सता रहे हैं, ये संबंध में परमात्मा से जुदा करते हैं, ये संबंध है जो मेरे और उसके बीच में आ रहा है। कभी ये संबंध बाबा ने कहा तोड़ना नहीं है, मोड़ना है। वहां से इधर कर दो बस, तोड़ नहीं। बाबा से तोड़ नहीं मारना है, यहाँ से तोड़ना है, बाहर से नहीं। उस तोड़ को मोड़ देना है। इसलिए बाबा क्या कहता है, मेरा तो एक श्री बाबा, दूसरा नहीं कोई, सब संबंध उससे जोड़ दो और एक एक दिन में एक संबंध लो, ठीक है। एक है 10वां साकार देना, ये बहुत पावरफुल है और आज के समय की डिमांड है। लेकिन वो ये कर सकता है जो बहुत योगी और तपस्वी बाबा का बच्चा है, जो बहुत जिसका योग बहुत अच्छा होगा वो ये कर सकेगा। अब सर्व आत्माएं परेशान हैं, कोरोना की वजह से बीमार हैं, दुखी हैं और भय में चिल्ला रही है, उन्हें हल नहीं मिल रहा है। हम बाबा शिव बाबा हम बच्चों के द्वारा उनको वाइब्रेशन दिला रहा है। तो ये करना कि मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ नीचे आया और ब्रह्मांड में पृथ्वी का गोला मेरे सामने और पूरी दुनिया को बाबा सुख के सागर से किरणें मेरे ऊपर और उससे इस पूरे पृथ्वी पर हर एक आत्मा के पास जा रही है। हर एक आत्मा सुखी होती जा रही है, हर एक आत्मा शांत होती जा रही है, हर एक आत्मा बीमारी से मुक्त होती जा रही है। ये वाइब्रेशन पहुंचती है, जो आज हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार इसी में लगा हुआ है, क्योंकि हम पूर्वज हैं और सब लोग परेशान हैं, तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। चौथा आता है प्रकृति को सकाश देना, जो मैं दोपहर भी बता रहा था कि प्रकृति के 5 तत्व जो अभी अपना छोटा छोटा प्रकोप दिखा रहे हैं। बिजली गिरी 135 लोग मर गए, ये क्या है? बाढ़ आ रही है, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये छोटा छोटा दिखा रहे, अब ये बढ़ेगा। इसके पीछे राज को समझेंगे। दादियों को पता क्या कहते थे बाबा? 2 घंटे पहाड़ियों पे चले जाओ और ये प्रैक्टिस करो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। बाबा ने शुद्ध आत्मा, बाबा ने अपने ये नहीं कहा कि श्री बाबा को याद करो, नहीं, बाबा ने कहा आत्मा की प्रैक्टिस करो। मैं पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि तू यहाँ था तो वहाँ है। इसने श्री बाबा को याद नहीं किया। और बाबा के माँ बाप के बच्चे जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएगा, परमात्मा ऑटोमेटिकली याद आएगा। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से उस आत्म अभिमानी में परमात्मा की याद समाई है। आप भाई प्रैक्टिस करके देखना, मैं आत्मा हूँ, बस कैसे हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, ऑटोमेटिकली श्री बाबा आपको महसूस होगा मेरे पास आ गया। एक रट लगा दो आज से। अगर हम पिछले 3 दिन से बातें कर रहे हैं पूरे ज्ञान की, इसको करने से आप जो चाहते हो, अब तक जो नहीं हो रहा है, चाहते तो है गलतियां ना हो, चाहते तो है हम ऐसा नहीं करें लेकिन हो पा रहा है, आत्मा की कमजोरी, आत्मा वीक हो गई है, चाहती है नहीं कर पा रही। जैसे महाभारत में दिखाया, दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण को, मैं जानता हूँ धर्म और अधर्म क्या है, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है? आत्मा की कमजोरी। हम भी जानते हैं गलत और सही क्या है, लेकिन हम गलती करते हैं बाहर जाकर। क्या कमी है? आत्मा की कमी है, आत्मा की शक्तियों में कमी है, और वो बढ़ेगी सिर्फ आत्म अभिमानी में। मेरा डेली का प्रैक्टिस थी, सुबह एकांत में जाकर के और आधा घंटा यही प्रैक्टिस करना,
मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, अपने स्वरूप पर स्थित होना। बस ये प्रैक्टिस में 3 महीने से कर रहा हूँ और इसके वंडरफुल अनुभव हैं। संकल्प की शक्ति बढ़ी, मन बुद्धि एकाग्र हुआ और जो चाहा, जो पुरुषार्थ में चाहा वो हुआ, जो पहले नहीं हो रहा था। बट मेहनत मेहनत मेहनत, सार यही है, बिना मेहनत के कुछ प्राप्ति होगी नहीं। सुन लिया, सुन करके घर चले गए, नहीं, मेहनत चाहता है बाबा। ऐसे ऐसे नहीं बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बनना मामूली बात नहीं है, मेहनत। तो इसको एक तो मूल्य चिंतन जो पहले बताया, एक माँ बाप के जीवन में संभालो, वरदान याद हो जाए डेली, स्लोगन याद हो जाए, धारणा याद हो जाए, क्वेश्चन आंसर दिमाग में घूमता रहे बस हमेशा। दूसरा, आत्मा की प्रैक्टिस करो, पहले लिख के करो। मैं आत्मा, जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉपी पे, मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा लिख रही हूँ, ये याद दिलाओ। ये हाथ ऐसे नहीं चलता, ये हाथ ऐसे नहीं चलता, आत्मा इसको ऑर्डर देती है। आत्मा निकल गई, ये शरीर क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है, मर जाता है, फिर क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। तो मैं आत्मा इस हाथ को ऑर्डर दे रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ। ये लिख करके भी प्रैक्टिस होती है और सोच के भी प्रैक्टिस होती है। जैसा आपको अच्छा लगे प्रैक्टिस करना। इसे बाबा कहता है देही अभिमानी। और कोई भी मुरली में डेली बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ मुझे याद करो, डायरेक्ट मुझे याद नहीं करो। तो ये रट लगा दो आज से कि मैं एक आत्मा हूँ और बैठ करके इसका बहुत 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 प्रैक्टिस करो, इसकी बहुत प्रैक्टिस। ये आपका एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। मैं कल भी बता रहा था, दोपहर बताया था, भटकती आत्मा की परवेशता। अगर मैं अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ तो ऐसी कोई भी समस्या मेरे आसपास भी नहीं आएगी। और आप देखना, जब मैं आत्मा हूँ इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो जीवन में खुशी तुरंत महसूस होगी कि अंदर से खुशी आ रही है। पता क्या है, आत्मा के साथ गुण, आत्मा के साथ गुण ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये अब क्या है, कम हो गए हैं आत्मा के अंदर। जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होता हूँ तो ये साथ बढ़ने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाते हैं। और जब सुख बढ़ेगा क्या अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर दिखाई देगा आपको, मुझे खुशी बढ़ रही है, जीवन की सुख शांति बढ़ गई। तो आत्मा के साथ गुणों को बढ़ाओ। बैठे बैठे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत, शांति की किरणें मुझे आत्मा से प्यार रही है। इन 7 गुणों की प्रैक्टिस करो आत्मा समझ करके। जब मेरे बाबा ने की तो क्या मुझे नहीं करनी पड़ेगी? क्या मैं ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? क्या हम ऐसे ही आने वाली परिस्थितियों का सामना कर लेंगे? इम्पॉसिबल। बाबा ने की, दादियों ने की, हमारे पूर्वजों ने की, और हम भी ऐसे कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देही अभिमानी माना कि मैं आत्मा इन कर्मियों इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं सभी, तो मैं आत्मा इस हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ। आप देखना कि झाड़ू लगाते हुए आपका नशा जोर होगा, नशा बढ़ेगा आपके अंदर, एक शक्ति बढ़ेगी आपके अंदर, बहुत पावरफुल। मैं आत्मा झाड़ू लगा रही हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप। झाड़ू लगाने में दिमाग लगता है क्या? जो भी कर्म आप कर रहे हैं, आप की स्मृति क्या है? स्मृति सब कुछ है। दूसरा आता है आत्म अभिमानी। देख कर रहा हूँ बच्चे, अगर आपने प्रकृति को सकाश दिया है, प्रकृति को आपने सकाश दिया है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्रता की, वाइब्रेशन की। क्योंकि हमने द्वापर से और अब तक जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश सबको हमने
दूषित किया है। संकल्पों से वायु को दूषित किया, बुरे विचारों से जल को हमने गंदा किया, अग्नि को हमने गलत यूज किया। इस तरीके से 5 तत्व को हमने परेशान किया है इंसान ने। आज वो इंसान को बदला ले रही। कोरोना क्या है? कोरोना एक प्रकृति है, वो प्रकृति वापस अपना बदला ले रही है क्योंकि हमने उसको दुख दिया है। तो प्रकृति को सकाश देंगे बाबा सूक्ष्म तन में और मैं बाबा के साथ। प्रकृति सबसे पहले एक महसूस करना कि 7 समुद्र बहुत बड़ा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये जितने भी महासागर है पानी पानी है और बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर मुझसे होती हुई इस पूरे जल में समा रही है। बाबा के माँ बाप की अगर बाढ़ आ रही है और दिख रहा है कि बाढ़ आ गई और आप उस स्थिति में स्थित हो, आपने प्रकृति को सकाश दिया, तो बाबा कहते कि बच्चे वो आपसे रास्ता मोड़ करके चली जाएगी। तो 5 प्रकृति को सकाश भी देना है। एक होता है माफी मांगना और माफ करना। संबंधों में ये सबसे बड़ी आज के टाइम में देखा जा रहा है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। माफी क्या होती है? क्यों मैं माफी मांगू? सामने वाला मांगे तो मैं मांगू। अब क्या हो रहा है? हमें संबंध याद आते हैं और ये संबंध हमें सताते हैं। पता है, मैंने पिछले जन्म में जो दुख दिया है ना किसी को, वो दुख अभी तक मेरा पीछे कर रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है। तो क्या करना है? सूक्ष्म तन में बाबा के पास और उन आत्माओं को देखना है जिन्होंने मुझे दुख दिया। पहले उनको देखना है जिन्होंने मुझे दुख दिया, अब उनको माफ कर देना है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं थी, आपने मान के बस ऐसा किया, मैं आपको माफ करता हूँ। मैं किसकी संतान हूँ? दया के सागर, करुणा सागर की संतान हूँ। तो जब वो दुनिया को माफ कर रहा है, दुनिया ने उसको क्या कहा? उसने दुनिया को माफ किया। तो मेरे साथ जिसने जैसा किया उन सभी को विमर्श करना सूक्ष्म तन में और सभी को सकाश देना। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए माफी है। माफ करना, दिल से माफ कर देना। सब रिश्तों से जो आज रिश्ते, जो संबंध है, टकराव अभी भी है, उनको भी विमर्श करना और उनसे वहां पे जाके दिल से माफी, मुझे माफ कर देना। दूसरा, जिनको मैंने दुख दिया उनको विमर्श करना, अब उनसे माफी मांगना कि हे आत्माओं, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको जाने अनजाने में दुख दिया है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और देखना कि वो मुझे माफ कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करके देखना, आपका मन और बुद्धि ऐसा होगा जैसे बिल्कुल हल्का हो गया होगा। इस योग से जो 63 जन्मों में जो हमने एक दूसरे को दुख दिया और दुख लिया, वो सारा खत्म हो जाता है। ये 15 तरीके का योग है, टाइम हो रहा है, इसको आप एक दिन में एक बार सभी करना है। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, 2 चीज याद रखो। मुरली मंथन डेली 15-20 मिनट, एक शब्द को उठाओ, स्लोगन बाबा क्या कहना चाहता है उसको रिपीट करते रहो। क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कारण है बाबा का कहने के पीछे, बाबा मुझसे क्या चाहता है, विचार सागर मंथन करो। दूसरा, आत्मा की प्रैक्टिस। ये 2 बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय के लिए, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। होगा इस बीच में इतना कम टाइम होता है कि इसको नापा भी नहीं जा सकता। आत्मा ने देखो, अगर मुझे शरीर इस कुर्सी पे से उठना है, संकल्प आया, सिर्फ एक संकल्प, टूट जाओ, ये उठ गया। तो इसके बीच में आत्मा ने इस शरीर को भी बोल दिया, बोला था उठना है, फिर शरीर भी उठा। लेकिन टाइम इतना कम होता है और हम ये सोचते हैं कि बस देह अभिमान, इसलिए कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पे उठना है, चलना है। तो ये हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा कर रही हूँ, ये
जिज्ञासा रहे, ये स्मृति रहे, जिसे देही अभिमानी कहते हैं। आत्म अभिमानी, मैं आत्मा इस शरीर में 7 गुणों का जो अभी बताया उसे आप अभिमानी कहते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति की किरणें फैल रही है। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, सुख की किरणें मेरे पूरे शरीर में बाहर फैल रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की किरणें फैल, ये सब योग है, ये सब योग है। आत्मा के 7 गुणों को महसूस करना और अनुभव करना बैठे हुए, पर हम नाम नहीं जाना, बाबा की बात नहीं जाना, यहाँ अनुभव करना है। पहले अपने को पहले यहाँ पावरफुल बनाना है। जब उस पावरफुल घर में और उस पावरफुल भगवान के सामने आप बैठ सकोगे। हम कमजोर हैं इसलिए उसके सामने नहीं बैठ पाते। दूसरा विदेही, देही अभिमानी हुआ, आत्माभिमानी हुआ। तीसरा विदेही, जिसे बाबा कहता है स्वयमान। विदेही माना स्वयमान में रहना, कौन मिला है, किसका कौन मेरा साथी है, किसकी मैं संतान हूँ, क्या मुझे वो बना रहा है, ये नशा, जिसे बाबा कहता है स्वयमान। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शेर का बच्चा बकरी होगा क्या? शेर का बच्चा शेर, और शेर की शक्ति उस शेर के बच्चे में होगी। कुत्ते उसके सामने आएंगे नहीं ना? अगर वो डर के फिर शेर का बच्चा शेर के पास आएगा तो शेर क्या कहेगा? अरे तो किसका बच्चा है, इन कुत्तों से डर गया? ऐसी परमात्मा मुझे नस्ल चढ़ाता है। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो तो कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे बहुत सारे स्वयमान है, मैं उसकी लिस्ट भेजूंगा स्वयमान की, उसकी प्रैक्टिस करो। मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ या मैं बैठी हूँ, हर वक्त इसकी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। ये जो बताइए ना सारे, हर एक दिन एक को लेना है, ये नहीं कि सारा का सारा ले लिया, समझ नहीं आएगा। एक को एक दिन लेना है, जब भी अनुभव, उसको अनुभव करना है बहुत गहराई में जाकर। जब अनुभव कर लिया फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, चौथा लेना है। तो विदेही माना स्वयमान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये स्वयमान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, उस सुख के सागर की मैं आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्ति, ये सबसे पावरफुल स्वयमान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अगर इस मस्तक के बीच आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, इन कर्मेंद्रियों की मालिनी, मैं एक शक्तिशाली आत्मा इस शरीर से निकल पहुंच गई सूक्ष्म लोक, एकदम से सीधा सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। अपने फरिश्ते स्वरूप में बाबा के सम्मुख, बाबा सामने खड़े, मैं बाबा के सम्मुख, बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। अब मैं आत्मा उस लाइट के शरीर को छोड़ पहुंच गई अपने परम धाम में, अपने घर, निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया में। कितनी शांति है यहाँ। मैं आत्मा सीधा इस शरीर में मैंने प्रवेश किया, मस्तक के बीच में करके बैठ गई मैं आत्मा। ओम शांति। देखा, अगर तेजी से बढ़ना चाहते हो तो, योग में एकाग्रता चाहते हो तो,
इस योग से, इस 5 स्वरूप को घुमाने से मेरा योग बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत पावरफुल। मैं आत्मा आ रही हूँ, बस ये देखो। अब यहाँ उसका अनुभव, अब मैं यहाँ आत्मा निकल रही है, आ रही है, निकल रही है, आ रही है। इस 5 स्वरूप को घुमाते रहना दिन में 8 बार। ज्यादा समय नहीं बिताना है। शुरुआत में समय बिताओ, मैं कमेंट्री भेजूंगा मोबाइल पे। उस कमेंट्री है वो आधा घंटे की। ये जो हमने किया इसका बहुत गहराई में जाकर के अनुभव है उसी कमेंट्री में, और मैं कमेंट्री भेजूंगा कल परसों। उसको आधा घंटा दिन में टाइम निकाल के सब लोग इकट्ठा होके उस पर योग करना। उससे फिर आप अपने आप योग कर पाओगे। फिर आप घर में बैठे बैठे आप बर्तन मांज रहे हैं, मैं आत्मा परम धाम में आ गई, नीचे देव स्वरूप में आ गई, फिर पूज्य स्वरूप में आ गई, यहाँ पहुंच गई वहाँ। 5 सेकंड में आपने योग कर लिया। और ये 5 सेकंड का योग आपको, जब आप योग करने बैठोगे दिन में या शाम को या अमृत वेला, आपकी एकाग्रता तुरंत कर देगा, क्योंकि आपने वो कर चुके, दिन में वो किया। तो 5 स्वरूपों का आपको योग करना है। आती है छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा आती है ड्रिल। जैसे वो आर्मी, वो फौज, उसे ड्रिल सिखाया जाता है अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए। यहाँ भी परमात्मा पिता ने हमें ड्रिल सिखाई है कि मन बुद्धि हमारा जब बहुत व्यर्थ में, इधर उधर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाबा ने कहा बच्चे दिन में 12 बार ड्रिल करो। अब भी ड्रिल करेंगे। ड्रिल माना मैं आत्मा यहाँ, अब मैं आत्मा सीधा सूक्ष्म लोक बाबा के पास, वहां से सीधी मैं आत्मा परम धाम। ड्रिल 1 सेकंड में मैं आत्मा पर सूक्ष्म लोक, मैं परम धाम से सीधी उतर के आ गई यहाँ। फिर काम करने लग जाओ। ये आपको अनुभव करना है। इसमें आपको आधा मिनट देना है 3 बार। आधा मिनट अभी दिया, 1.5 मिनट। देखो आधा मिनट यहाँ, आधा मिनट वहाँ, आधा मिनट, 1.5 मिनट का योग हो गया आपका। और ये योग बहुत बहुत पावरफुल है, इसको हल्के में मत लेना। चलो अभ्यास करो, अभी ड्रिल करते हैं। लाइट चेंज नहीं करो।